नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, 5th के क्लास हिंदी फिफ्थ के क्लास थी वो अब 6th के में जा चुकी है, यानी कि 5th वाले बच्चे 6th के क्लास में आ चुके हैं। हाँ बच्चों, आपको हिंदी मैं करवाऊँगी। आपकी हिंदी की 3 बुक हैं। एक तो है बसंत भाग 1, ये NCERT की बुक है। दूसरी है बालराम कथा, दूसरी कौन सी है? बालराम कथा। और तीसरी कौन सी है? सुगम हिंदी व्याकरण। यानी कि आपकी 3 बुक्स हैं। 5th क्लास में तो आपकी 2 बुक थी और अब आपकी है 3 बुक। तो मैं आपको सबसे पहले किस बुक में काम करवाऊंगी? तो मैं आपको सबसे पहले बसंत की बुक में से काम करवाऊंगी। किस में करवाऊंगी? बसंत की बुक में से। तो इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है? बसंत का फर्स्ट पार्ट है आपका वह चिड़िया जो। यानी कि ये देखिए, आप ऊपर एक पेड़ बना हुआ है, पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी हुई है ना। कितनी अच्छी लग रही है चिड़िया, उड़ती भी है पंखों से और सुंदर भी लग रही है। तो ये क्या पाठ है? चिड़िया के बारे में ही ये पाठ है। पाठ का नाम क्या है? वह चिड़िया जो। चलिए पहले अपने पाठ पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं ही हूँ। कौन सी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली? वह छोटी सी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। किससे प्यार है? अन्न से। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ तक गला, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं ही हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। नेक्स्ट है वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। किससे प्यार है? नदी से। ये कविता किसकी लिखी हुई है? राइटर का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। तो बच्चों, ये तो थी कविता आपकी। और कविता में चिड़िया का चित्र बना हुआ, कितना अच्छा है। चित्र में अकेली चिड़िया नहीं है, नीचे पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी अच्छी लग रही है। पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी कितनी सुंदर लग रही है। पाठ का नाम भी था वह चिड़िया जो। चलो अब अपने पाठ के बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ के बारे में कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है। अन्न से बहुत प्यार करती है।
वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के लिए उफनती नदी में वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोटी सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। किसके गुणों को उजागर किया है? मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका पाठ के बारे में। आपने क्या करना है, इसकी एक नोटबुक लगानी है। किसकी? वसंत पुस्तक की नोटबुक लगानी है। उस नोटबुक में सबसे पहले तो आपने पाठ के बारे में लिखना है। सबसे पहले पाठ के बारे में, ये जो ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है, पाठ के बारे में ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है ना, छोटा सा पहरा, इसी में पूरी कविता का सार है। ठीक है, ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ये फिर उसके नीचे आपने एक चिड़िया का चित्र बनाना है। ऐसे ही पेड़ सहित पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी हुई दिखानी है। चिड़िया का चित्र बनाना है। चिड़िया का चित्र बनाकर आपने क्या करना है, ये कविता है ना, वह चिड़िया जो, ये पूरी कविता आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है। किस में लिखनी है? अपनी नोटबुक में। ये कविता पाठ के बारे में, चित्र बनाना है चिड़िया का और पेड़ का, पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी हुई दिखानी है। ये इसलिए है कि इसके साथ आपका थोड़ा सा ड्राइंग वर्क भी होता रहेगा और कॉपी भी आपकी सुंदर लगेगी। ठीक है, और कविता लिखनी है। बस कविता लिखकर ये आपकी बसंत बुक की नोटबुक में काम करना है। इसकी नोटबुक लगानी है। एक आपने बाल राम कथा जो बुक है उसकी भी नोटबुक लगानी है। ठीक है, पहले मैं आपको बसंत बुक में ही काम करवाऊंगी। इसके 3-4 चैप्टर हो जाने के बाद मैं आपको बाल राम कथा नोटबुक में काम करवाऊंगी। ठीक है, बाल राम कथा की भी, बाल राम कथा ये पुस्तक का नाम है, इसकी भी आपने एक नोटबुक लगानी है। ठीक है, हिंदी में। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट, वह चिड़िया जो। ठीक है, सब बच्चों ने काम अभी पूरे ध्यान से सीरियल वाइज अपनी नोटबुक में लिखना है, ताकि आगे जाकर आपको कोई परेशानी ना आए। अगर आपका काम नहीं पूरा होगा तो नोटबुक के ग्रेड नहीं लगेंगे, फिर आपके मन को भी दुख होगा कि थोड़ा सी मैंने अगर काम किया होता तो आज मेरे भी नोटबुक पर ग्रेड लग जाते। ठीक है, काम सब शुरू कैसे करना है? सबसे पहले फर्स्ट पेज पर पाठ का नाम लिखना है, ऊपर दिनांक लिखनी है, पाठ का नाम लिखना है। पाठ का नाम लिखने के बाद इसके राइटर का नाम लिखना है। राइटर कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, यह लिखकर उसके नीचे आपने पाठ के बारे में लिखना है। पाठ के बारे में ऐसे बॉक्स बनाकर ही लिखना है, बॉक्स बन जाएगा। फिर नीचे आपने कविता लिखनी शुरू कर देनी है। कविता लिखनी है, पूरी 2 पेज में है ये कविता, 1 और 2 पेज में ये कविता है। इसको आपने लिखना है अपनी नोटबुक में, और चिड़िया का चित्र भी बनाना है। बस आज के लिए आपकी इतना ही काम है। ठीक है, कल से मैं आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी
करवाऊंगी, जो कि आप लोगों ने साथ के साथ करते रहना काम। कल मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों।